संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही सदन में पूछे गए प्रश्नों और संबंधित मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को केंद्र में रखकर ये भी बताते हैं कि सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करने वाली है। सोमवार 11 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 10 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन राज्यसभा में 12 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप उन सभी अहम मंत्रालयों के नाम टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। सांसद पीसी मोहन ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वर्तमान स्थिति क्या है। अब तक कितने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि का ऋण संवितरित किया गया है। किसानों के बीच केसीसी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों को केसीसी की अस्वीकृति के सामान्य कारण क्या हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत कराड़ ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को एक बारगी दस्तावेजीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि के आधार पर एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड प्रदान करके केसीसी योजना को सरल बनाता है। साल 2018-19 से केसीसी योजना ब्याज सहायता के लाभ के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही ब्याज सहायता योजना के तहत केसीसी के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक फसल और संबंध गतिविधि के लिए रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के सक्रिय केसीसी खातों की कुल संख्या और बकाया राशि की भी जानकारी दी, जिसमें केसीसी के अंतर्गत 30 सितंबर 2023 तक सक्रिय खातों की कुल संख्या 7,44,77,917 और बकाया राशि 9,17,532 करोड़ है। किसानों में केसीसी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की अगर बात की जाए तो मंत्रालय ने बताया कि केसीसी कवरेज को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। केसीसी के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए 8 फरवरी 2020 से अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा 8,499.86 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ कुल 12.57 लाख केसीसी जारी किए गए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में विशेष परिपूर्णता अभियान के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की ऋण वृद्धि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों और 1 करोड़ मत्स्य पालन करने वाले किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा 1,24,950.68 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ 1.33 करोड़ केसीसी जारी किए गए। किसानों को खेती बाड़ी के लिए कागजी झंझट में फंसाए बिना आसानी से लोन मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। साल 1998 में शुरू की गई इस योजना के जरिए किसानों को कृषि सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में केसीसी ऋण लघु और दीर्घ अवधि के लिए उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो खेती, पशुपालन और अन्य संबंध गतिविधियों में लगे हुए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से
1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अल्पावधि कृषि ऋण के लिए अधिकतम सीमा 1 वर्ष तक और लंबी अवधि के लिए ऋण की सामान्य रूप से अवधि 5 वर्ष है और बैंक अपने विवेक से ऋण लेने की अवधि को बढ़ा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो किसानों को प्रति वर्ष 7% की उचित लागत पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। अगर किसान अपना लोन सही समय पर चुका देते हैं तो उन्हें 3% की ब्याज दर की छूट मिलती है और 1,60,000 तक के ऋण पर कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। अल्पकालिक फसल ऋण की बात करें तो इसके लिए 2% की ब्याज छूट योजना लागू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्यसभा में सांसद अजय प्रताप सिंह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने जानना चाहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं और देश की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में इसकी क्या भूमिका है। इसके साथ ही एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद अजय प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की ओर से जवाब दिया गया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी ईबीपी केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की हैं। इनमें आयात निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा में बचत करने